बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। और अगर आप हमारी वीडियो मुसलसल देख रहे हैं तो यकीनन बहुत अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर रहे होंगे। आज 9 जून 2023 गोल्ड की डेली फोरकास्ट के साथ हाजिर हैं कि आज गोल्ड किस तरफ मूव कर सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले वही एक ही रिक्वेस्ट तमाम हजरात से कि एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना हुजूर सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दें, जिससे अल्लाह पाक मेरी और आपकी दुनिया व आखिरत की तमाम मनाजिल को आसान फरमा देंगे। बेशक असल घर आखिरत का ही है और उसके लिए हमने छोटे छोटे पॉइंट इकट्ठे करने हैं ताकि हमारे लिए वो बख्शिश का सामान बन सके। वीडियो शुरू करते हैं। कल हमने एनालिसिस दिया था, ये आपके सामने बॉक्स बनाया था कि मार्केट 1940 से उठेगी और 1940 से उठी और आपका ये एरिया उसने कवर किया और 1970 जाके लगा दिया था। आज देखते हैं कि सिचुएशन क्या बन सकती है, मार्केट किस तरह मूव कर सकती है और मार्केट कैसे चलेगी और मार्केट को कैसे चलना चाहिए। तो इसके लिए हम एनालिसिस करते हैं कि मार्केट को किस तरह मूव होना चाहिए। सबसे पहले हम इधर जाते हैं अपना डेली के ऊपर और डेली पे जाकर हम वही अपना एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं कि ताकि हमें डेली में एक अंदाज़ा हो सके कि मार्केट किधर किधर मूव कर सकती है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगाई जो कि आपको ये ऑप्शन एक हल्का सा खुद ही पता लग रहा है कि ये ट्रेंड लाइन के साथ साथ डाउन डाउन और डाउन की तरफ आती जा रही है। ये तो हमारा हो गया पहला ऑप्शन। फिर उसके बाद हम आते हैं H4 के ऊपर। H4 में हम आके देखते हैं कि हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन कौन सी बनती है, उसके मुताबिक हम कुछ चीज़ देखते हैं। यहाँ पर आके मैं एक लाइन लगाता हूँ हॉरिजॉन्टल, जहाँ पर मार्केट ने ज़्यादा बार रिजेक्शन दी है। याद रखिएगा इन दो पॉइंट्स को हमेशा देखा जाता है, एक ये वाला जहाँ पर हाई लगा के वो नीचे आई और एक वो वाला जहाँ पे लो लगा के ऊपर जाती है। तो इन दो पॉइंट्स को हम आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं और हमारे पास एक एरिया निकल के आ जाता है, वो 74 का एरिया हमारे सामने शो हो जाता है। अब 74 के एरिया के ऊपर से तो हम सेलिंग करने से रहे, तो हमने क्या करना होगा कि हम एक बॉक्स बनाएंगे ऊपर की तरफ जो हम अपने इस एरिया को कवर करेंगे और यहाँ पर जाकर हम एक बॉक्स बना लेंगे 77 और 80 के एरिया के अंदर कि मार्केट कहाँ से मूव करेगी। जिस तरह कल हमने 1940 पे लगाया था, आज हम 1980 के ऊपर उस एरिया को उतारे। ये थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, H4 का ये चार्ट है और आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे मार्केट मुसलसल रेंज में 1980 और 1940 में। जैसे FOMC आएगा नेक्स्ट वीक 14 जून को, 14 जून को FOMC है और 14 जून को ये मार्केट या ऊपर ब्रेक करेगी या नीचे ब्रेक करेगी। कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, वो भी हम इंशाल्लाह आपको FOMC से पहले ज़रूर बता देंगे कि मार्केट किस तरफ मूव करेगी। फ़िलहाल हम आज की बात करते हैं। ये हमने एक जोन बना लिया, अब मार्केट इस एरिया में मूव कैसे करेगी। फिर हम एक ट्रेंड लाइन जाके लेते हैं, एक ट्रेंड लाइन हमने जाके ये लगा ली। ये H4 के ऊपर हमने जाके एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रा कर दी है, ठीक है। अब ये मैं किस बेस पे लगा रहा हूँ, कैसे लगा रहा हूँ, मैंने बार बार बताया कि कुछ पॉइंट्स इतने ख़ास होते हैं कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम करते हैं, लेकिन ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन को टकरा कर जब मार्केट रिवर्स होती है तो उसके अंदर भी बहुत पावर होती है मार्केट को वापस भेजने के लिए। तो ये हमने एक एरिया ड्रा कर लिया और फिर हमने एक ट्रेंड लाइन यहाँ से
ड्रा किया है और वो एरिया ये हमारे पास बन के आ गया। ठीक है जी। अब हमने जो मेन काम है, जहाँ से हमने ट्रेड ढूंढनी है, उस एरिया की तरफ हम आते हैं और वो एरिया हम नीचे से ट्रेंड लाइन को मैनेज करेंगे ऊपर की तरफ। ये जा रही है जी नीचे से ऊपर की तरफ, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लगा लेंगे इस एरिया में। ये पॉइंट मेन था जहाँ पर मार्केट ने ज़्यादा मरतबा रिजेक्शन दी है। अच्छा, ये हमने कर दिया। फिर उसके बाद हम एक छोटी सी ट्रेंड लाइन लगाएंगे इस एरिया में जहाँ पे मार्केट ने ये पिन्स बनाई है। ये मार्केट ने पिन्स बनाई हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये देखें लाइंस लग गई, एक एक लाइन आपके सामने लगाई है, लेकिन बाद में एक वो खिचड़ी सी बन जाती है, बाजू का समझने में मसला हो जाता है। लेकिन आप वीडियो को फिर से देखेंगे तो आपको इन कॉर्नर के साथ कॉर्नर मिलते हुए नज़र आएंगे कि मैंने किस बेस पर ये कैलकुलेशन करता हूँ और ये किन किन पॉइंट्स को, ये सेंसर पॉइंट होते हैं किसी भी चार्ट के, सेंसर पॉइंट होते हैं। जैसे इंसानी जिस्म के अंदर सेंसर मौजूद होते हैं, किसी मशीन के अंदर सेंसर मौजूद होते हैं, इसी तरह चार्ट के अंदर भी सेंसर मौजूद होते हैं। उन सेंसर के ऊपर आपने कैसे काम करना है, यही चीज़ें पॉइंट पिक करने वाले और सीखने वाली होती हैं, और जो बहुत कम प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब आप हमारी पिछली वीडियोस देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह जो एनालिसिस दिया उसके मुताबिक मार्केट मतलब मूव करती रही। तो आज मार्केट किस तरफ मूव करेगी, हम इधर से जाके एक और लाइन लगाते हैं और वो लाइन आ गई हमारी ये सपोर्ट के ऊपर। अच्छा, सपोर्ट के ऊपर जो हमारी लाइन आती है, फिर हम उसको किस तरह मैनेज करते हैं कि सपोर्ट के ऊपर मार्केट क्या करेगी। मार्केट ने क्या करना है कि मार्केट कोशिश करेगी कि पहले यूं नीचे आएगी, या शाम को न्यूज़ की टाइम पे एक पिक बनाएगी 1955 का एरिया लगाने के बाद 1947 के एसएल के साथ मार्केट यहाँ से उठेगी, यूं उठेगी यूं, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी। ठीक है, फिर मार्केट ने वापस इस ट्रेंड लाइन को बस को टच करना और फिर मार्केट यूं ऊपर जाएगी। ये एरिया समझने वाली ज़रूरत है कि ये 77 का एरिया है, मार्केट यहाँ से सेल करेगी। अभी हम देखते हैं कि मार्केट जब 77 से रिजेक्शन लेगी, जब मार्केट 77 से रिजेक्शन लेगी तो हमारा एसएल आ जाएगा 1980, हमारा एसएल होगा, या 1984 कर लें, माजरत, एसएल 77 से हमारी सेलिंग आ जाएगी और एसएल हमारा आ जाएगा 1986 87। यहाँ पे अंदाज़ा नहीं हो रहा क्योंकि 85 से ऑलरेडी पिछली बार रिजेक्शन ले चुकी है। कोई भी आप इसके ऊपर 86 रखें, 1990 रखें, 1995 रखें, जो भी रखें, लेकिन आपने सेलिंग की तरफ लाजमी देखना है। और मार्केट देखते हैं आज इस मिज़ाइल की तरह मूव करेगी। ये ज़रा देखिएगा, मार्केट इस तरह ऊपर जाएगी, पहले नीचे से टकराने के बाद यूँ मार्केट ऊपर जाएगी, और ऊपर से होने के बाद फिर मार्केट यूँ नीचे आएगी और तबाह हो जाएगी। पहले मार्केट अप जाएगी, फिर उसके बाद मार्केट डाउन आ जाएगी। ये था हमारा आज का एनालिसिस। शाम को कोई इतनी खास न्यूज़ नहीं है, कनाडा की न्यूज़ है, वो बार बार मैं बता चुका हूँ। कनाडा का डेटा पॉजिटिव होगा तो गोल्ड नेगेटिव होगा, कनाडा का डेटा नेगेटिव होगा तो गोल्ड पॉजिटिव होगा। लेकिन इन चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा एतमाद नहीं करना चाहिए। बाज़ का डेटा भी नेगेटिव होता है, गोल्ड भी नेगेटिव हो जाता है, और बाज़ का डेटा भी पॉजिटिव होता है और गोल्ड भी पॉजिटिव हो जाता है। अगर आप हमारे ब्रॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉल करके रब्ता कर सकते हैं। हमारे दिए गए ब्रोकर के साथ आप अकाउंट बनाकर हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं, और डेली सिग्नल एनालिसिस, मोटिवेशन और लर्निंग प्लस
अर्निंग आप कर सकते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल वीकली फोरकास्ट के साथ, और फिर उसके बाद तवातर के साथ हम डेली फोरकास्ट बनाते रहेंगे। खुश रहें।